Example number 14. If A, B, C, D and P are different real numbers such that इनका हमें एक रिलेशन दे रखा है is less than or equal to 0. ये हमें गिवन है, ठीक है. हमें प्रूफ क्या करना है, A, B, C और D आर इन जीपी. जब कोई भी टर्म्स जीपी में होती है तो उनका एक कॉमन रेशियो होता है. तो अगर A, B, C, D एक जीपी में है तो फिर आप बोल सकते हो कि B by A is equal to C by B is equals to D by C, right? आप किसी से भी कॉमन रेशियो निकालो तो कॉमन रेशियो तो सेम ही आएगा. एक तरीके से हमें ये प्रूफ करना है, राइट? अब हमें गिवन क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू p स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc प्लस cd इंटू p प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0. ठीक है, अब हम इसको प्रूव करते हैं. तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं ये वाली इक्वेशन. अब हम इसकी सिर्फ LHS लिखेंगे तो आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू p स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc प्लस cdp प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. ठीक है, अब आप इज इक्वल्स टू ब्रैकेट खोलोगे, a स्क्वायर को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल बी गेटिंग a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर. अब आपको क्या करना है, 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और p भी मल्टीप्लाई हो रहा है इन सबसे, तो ब्रैकेट खोलना है बेसिकली 2abp माइनस 2bcp माइनस 2cdp, राइट? अब लास्ट वाले में तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो हम सिंपल ब्रैकेट ही खोलेंगे, प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर और d स्क्वायर. अब आप एक काम करोगे, a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2abp और b स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिखोगे. मैम हम एक साथ क्यों लिख रहे हैं, अभी आपको दिखाया जाएगा वो. प्लस बी स्क्वायर, ये आप इकट्ठा कर दोगे, प्लस जो आप लिखते जा रहे हो आप उसे अंडरलाइन कर लो ताकि आपको पता चले कि हमने कौन कौन सी टर्म्स लिख ली है. ओके, अब हम कर रहे हैं दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म, ये सारी टर्म्स इकट्ठी कर रहे हैं. तो प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bcp प्लस सी स्क्वायर, राइट? प्लस अब जो बची हुई सारी टर्म है वो एक साथ कर दो, सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp प्लस डी स्क्वायर. अच्छा, अब मैं आपसे पूछती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी के होल स्क्वायर की. ap का होल स्क्वायर है तो a और p का होल स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे क्या बच रहा है b प्लस b स्क्वायर. इसका मतलब आपके पास आइडेंटिटी क्या बन रही है, ap माइनस b का होल स्क्वायर. ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है. तो आप इन सब की जगह क्या लिख सकते हो, ap माइनस b का होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर. अब आपको पता है जब कोई भी रियल नंबर के स्क्वायर ऐड होते हैं तो उनका सम जो होता है वो या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा ही होगा. क्या इन सब का सम नेगेटिव आ सकता है कभी? नहीं. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस द सम ऑफ स्क्वायर्स of real number cannot be 0 negative, therefore we can say that it is equal to or greater than 0. तो अब आप इसी सेम स्टेटमेंट को क्या बोल सकते हो, will be greater than or equal to 0. अब हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वल टू 0 रख के आगे चलते हैं और सॉल्व करेंगे. तो सबको अलग अलग कर लेते हैं अब, क्योंकि स्क्वायर ही है. तो AP माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, BP माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, CP माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अगर आप स्क्वायर रूट दोनों साइड करोगे तो आपके पास आएगा AP माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, AP इज इक्वल्स टू B और P की वैल्यू निकाल लेते हैं B बाय ए. ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं. नेक्स्ट, यहाँ पे BP माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, BP इज इक्वल्स टू सी, P इज इक्वल्स टू सी बाय B. इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं. मूविंग अहेड, CP माइनस D इज इक्वल्स टू 0, CP इज इक्वल्स टू D, P इज इक्वल्स टू D बाय C. आप इसको भी हाईलाइट कर लेते हो.
जब p की तीनों वैल्यूज आप निकाल सकते हो तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि ये तीनों भी आपस में बराबर है। हम बोल सकते हैं therefore b by a is equals to c by b is equals to d by c। सिंस सबकी रेशियो सेम है तो आप बोल सकते हो सिंस रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड डी आर सेम देयरफॉर ए बी सी डी आर इन जीपी, हेंस proved। Miscellaneous exercise का question number 1, if f is a function satisfying fx हमारा बराबर है fx into fy। आप बोल सकते हो fx plus y given है हमें fx into fy, राइट। क्वेश्चन में आगे दे रखा है फॉर ऑल एक्सेस एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, मतलब वो जीरो नहीं है, सच दैट f1 is 3। f1 is 3 माने आपकी फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है हमें एंड सम ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 टिल n fx फंक्शन में बराबर है 120 के। हमें ये भी गिवन है कि जो सम है x की वैल्यू 1 से लेके n तक इस फंक्शन में fx फंक्शन में वो इज इक्वल्स टू 120 गिवन है। अब हमें वैल्यू निकालनी है n की। आप एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे जब ये बोल रहा है कि सम हमें गिवन है 120 n, इसका मतलब क्या है, x की जगह हम पहले 1 रख रहे हैं, फिर नेचुरल नंबर है तो 2, फिर 3, फिर 4, और ये कहाँ तक पुट करने हैं हमें, fn तक। उसका सम हमें दे रखा है 120। अब हमें gp के सम का फॉर्मूला पता है, राइट। उसके लिए हमें a चाहिए और r चाहिए। हमें a तो गिवन है बट हमें r नहीं पता, तो r कैसे निकलता है, जब हम इस वाली टर्म को डिवाइड करते हैं इस वाली टर्म से, या कोई भी आगे वाली टर्म पीछे वाली टर्म से डिवाइड होती है तो आपकी r निकल जाती है। तो उसके लिए मैम हमें रेशियो निकालने के लिए हमें टर्म्स पता होनी जरूरी है, तो उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। हम क्या करेंगे, अब टर्म्स फाइंड करेंगे। f1 हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या है, 3। f2 निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, जो fx है वो आपका कैसे खुलता है, इस वाली जो टर्म है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, f1 plus 1, राइट। इसका मतलब भी तो यही है, f2 और f1 plus 1 सेम बात है। अब आपको गिवन है कि अगर ऐसे लिखा होगा कोई भी तो आप उसको सेपरेट फंक्शंस में लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके। तो f1 into f1 is equals to f1 की वैल्यू पता है 3 into 3 which will give you 9। ऐसे ही आप f3 की वैल्यू के लिए f को 3 को कैसे लिख सकते हैं, 1 plus 2 is equals to f1 into f2। f1 की वैल्यू हमने निकाली थी 3, f2 की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाली थी 9, तो आप 3 into 9 लिखोगे which will be equal to 27। f4 कैसे निकालेंगे, f1 plus 3 is equals to f1 into f3। f1 की वैल्यू पता है 3, f3 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 27, तो आप into 27 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 81। इतनी टर्म्स हमारे लिए इनफ है। अब हम इन सब से क्या बना सकते हैं, जीपी बन गया एक, इज इक्वल्स टू 3, 9, 27, 81 और ये चलता जा रहा है। अब हमें a पता है, r निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 9/3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3। अब 3 जो है वो हमारा बड़ा है किससे, 1 से, ताकि हम समेशन का फॉर्मूला लगा पाए। जब r ग्रेटर देन 1 होता है तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। अब यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में 120 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 120। a की वैल्यू हमें पता है 3, r की वैल्यू क्या है 3, n-1 अपॉन 3-1। 120 इज इक्वल्स टू 3 की पावर n-1 अपॉन 2। यहाँ पे आप लिख सकते हो 120 इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू 3n-1। आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे इसको कट कर सकते हो, 40 2 ज़ा 80 इज इक्वल्स टू 3n-1। ये 1 यहाँ आके प्लस हो जाएगा तो 81 इज इक्वल्स टू 3 की पावर n, राइट। अब 81 का हमें बेस कितना बनाना है, 3, तो आप कैसे बनाओगे, 3 कितने मल्टीप्लाई होंगे, 27, फिर 3 9, फिर 3 3, फिर 3, तो इसका मतलब 4 3 मिलके 81 बनाते हैं। देयरफॉर आप बोल सकते हो 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 की पावर
n। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग एंड इक्वेटिंग पावर्स एंड बेस, यू विल बी गेटिंग n इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब 4 टर्म्स को मिला के आपका सम 120 आएगा। यही आपका आंसर भी। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ सम टर्म्स। तो कुछ सम्स का हमारी जीपी की टर्म्स का सम है 315। तो आप सपोज, हमें नहीं पता कितनी टर्म्स ऐड होके 315 बता रही है, तो हम क्या बोल देते हैं, लेट देयर बी एन नंबर ऑफ टर्म्स इन अ जीपी। अब हमें क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि उनकी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो है 5 और 2। तो आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है 5, आर आपको दे रखा है 2, और हमें ऊपर सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो एस एन भी हमें दे रखा है 315। राइट, मांगा है क्वेश्चन में लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ए एन हमसे मांगा गया है और हमसे नंबर ऑफ टर्म्स मांगी गई है। गॉट इट? हम ए एन का फॉर्मूला में क्या लिखते थे, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1। इसमें हमारे पास a पता है, r पता है, बट n नहीं पता है, तो ये तो हम पहले नहीं निकाल पाएंगे। हम पहले क्या निकालेंगे, n। अब n की वैल्यू निकालने के लिए हम इन सबको यूज करेंगे। हमें पता है कि जो r है वो हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सम ऑफ n टर्म्स हमें दे रखा है 315 इज इक्वल्स टू a हमें पता है 5, r हमें दे रखा है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। राइट, 315 इज इक्वल्स टू 5 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1। तो हम बोल सकते हैं 315 इंटू 1 बाय 5 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1। जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 63 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1। दोनों साइड प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, 64 इज इक्वल्स टू 2n। अब 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। इसका मतलब हमारे पास कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। देयरफॉर बाय इक्वेटिंग पावर्स वी विल बी गेटिंग n इज इक्वल्स टू 6। n की वैल्यू आ चुकी है 6। हमें और क्या निकालना है क्वेश्चन में, a n। आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो अब a n इज इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस 1। सो n हमें पता है 6 है, तो a 6 इज इक्वल्स टू a क्या है 5, r क्या है 2, 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 की पावर 5। देयरफॉर 5 इंटू 32 you will be getting a6 is equals to 160. So therefore n will be equal to 6 and the last term will be 160. Got it? Question number 3. The first term of GP is 1. हमें a दे रखा है 1. The sum of third term and fifth term is 90. तो a3 plus a5 आपको दे रखा है 90. आगे find the common ratio of जीपी, हमें आर फाइंड आउट करना है। गॉट इट? अब हम a3 को कैसे लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 90। राइट, हमें a गिवन है 1, तो 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं a की जगह, तो 1 r की पावर 4 इज इक्वल्स टू 90। आर स्क्वायर प्लस r की पावर 4 इज इक्वल्स टू 90। आप क्या बोल सकते हो, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90। अब मैं आपको बोलती हूँ लेट आर स्क्वायर बी एक्स। आप इस इक्वेशन की बजाय क्या लिख सकते हो, x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो x के लिए सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले 90 के एलसीएम लेके उसके फैक्टर्स देखोगे, 2 ज़ा 45, 3 ज़ा 15, 3 ज़ा 5, 5 1। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10 और एक ले लेते हैं 9। तो 10 इंटू 9 तो 90 आता है और 10 माइनस 9 1 आता है। तो हमारे पास दो फैक्टर्स क्या हो गए, 10 और 9। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लोगे तो x प्लस 10, नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में भी हमें x प्लस 10 चाहिए, तो हम माइनस 9 कॉमन लेंगे इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ से दो चीजें
निकाल सकते हो, राइट। इससे हमें पता चल रहा है x बराबर है 9 के और इधर x बराबर है -10 के। अब हमने x को अज्यूम क्या करा था, r स्क्वायर। सो दैट मीन्स आप बोल सकते हो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और r स्क्वायर इज इक्वल्स टू -10। क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में हो सकता है? नहीं, वरना वो तो इमेजिनरी नंबर हो गया। तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, हम इसे क्या कर देंगे, इग्नोर, राइट, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो आपके पास स्क्वायर रूट करोगे दोनों साइड, तो आप क्या आएगा, r + -3। और हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, r की वैल्यू। तो आपके पास r की वैल्यू +3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। गॉट इट?